मॉर्निंग, मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का गणित का गेस पेपर का पार्ट 3। सर इसमें हम थोड़ा सा बहुविकल्पीय को थोड़ा विराम देके, क्योंकि बहुविकल्पीय हम आपको पहले पार्ट में 18 भेजे हैं, दूसरे पार्ट में 25 भेजे हैं और तीसरे पार्ट में बड़ा सवाल लगा दें, क्योंकि बड़ा सवाल आप लोगों से नहीं लग रहा है, बच्चों से छोटे सवाल को लगा ले रहे हैं, बड़ा सवाल नहीं लग रहा है। तो आज हम जो है 35 से 40 मिनट का एक वीडियो बना रहे हैं बड़े सवालों को, उसको जरूर देखें। और वो 2000 बताएं आपको कि 2020 से लेके 2024 यानी 25 भी उसी में मिला लीजिए, 2020 से 2025 का पेपर मैं बना रहा हूं। तो मैं सवाल ये लिया हूं, ये 2025 में आया हुआ है 6 नंबर का। कितने नंबर का? हाँ 25 में, 2025 की बात कर रहा हूं। और 24 में है ये सवाल, 24 के पेपर में है, आप देखिए जाके। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल इतना है तथा उनके परिमापों का योगफल इतना मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये अभी पूछ सकता है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अलग अलग। तो मैं दोनों बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? और उसके बाद लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना पहले वर्ग की भुजा बराबर यक्स मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा, आप ऐसे डैश डैश नहीं करेंगे, आप पूरा लिखेंगे। चलिए लिख ही दे रहे, नहीं तो आप लिखेंगे नहीं। वर्ग की भुजा बराबर वाई मीटर, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों के वर्गों का जो है योगफल इतना है, क्षेत्रफल का योगफल। तो दोनों का वर्ग करके आज जोड़ दीजिए 157। ये समीकरण 1 हो गया सर। अब कह रहा है कि दोनों के परिमापों का योगफल इतना है, आ रहा समझ में? तो परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई, और 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, तो इसकी बराबर होता है, ये ले लें आप, बेटर होगा 4x + 4y बराबर 68, ठीक है। क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है चारों भुजाओं का योग। अब 4 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना होगा? x + y बराबर 17। ये समीकरण और आगे बढ़ाइए, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, y बराबर 17 - x, ये समीकरण 2 हो गया सर। अब y का मान इसमें रख दें यहां और हल कर दें, ठीक है। ले लीजिए x² + y² बराबर 157। x² + y का मान रखिए 17 - x का होल वर्ग बराबर 157। अब x² आप उतार लीजिए, प्लस इसका होल वर्ग खोलिए, 289 प्लस x² - 17 दूनी 34x, अब बराबर 157 उतार लीजिए। पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दुगना हो गया। अब x² जोड़ दीजिए, 2x² हो गया। प्लस ये उतार लीजिए 289 माइनस 34x, इसको भी इधर ला लीजिए, 157 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करिए, 2x² पहले आप उतार लें, अब ये उतारिए माइनस 34x, इसमें से इसको घटा दीजिए, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, अब प्लस बचेगा, इसमें से बचेगा ना, बराबर 0। अब 2 से भाग दे दीजिए, तो हो गया x² माइनस 17x प्लस 2 × 12, 2 × 12 66। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए सर, x दोनों में लिखिए, 11 × 6 = 66, -11 और -6, -11 और -6 को जोड़ेंगे तो 17 मिल जाएगा, 11 × 6 = 66, धन 66 मिल जाएगा। ये 2 उत्तर हुआ सर।
यक्स बराबर 11 मीटर या 6 मीटर। ठीक है, तो यहां मान रखेंगे जब इसमें, तो 11 रखेंगे तो 6 आएगा, 17 में से घटाएंगे तो, और 6 रखेंगे तो 11। तो हम पहले वाले को ये मान लें यक्स का, और वाई का मान इससे निकाल लें, 17 माइनस 11 करके वही 6 आएगा, तो 6 मीटर। तो एक उत्तर हो गया 11 मीटर और एक 6 मीटर। अब इसका दोनों का क्षेत्रफल, ये तो पूछा नहीं है लेकिन मैं क्षेत्रफल बता दूं, प्लस इसको चेक भी कर लीजिए। चेक कर दें, यहां चेक करिए, आप जांच जरूर करिए बोर्ड में। यहां लिख रहा हूं मैं जांच। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 है। तो एक 11 है ना, तो 11 का वर्ग करिए, एक 6 है ना, 6 का वर्ग करिए, 11 11 में 121, अच्छा के 36, जोड़िए दोनों को, 6 1 7 5 3 2 5 और 1, देखिए 157 आ रहा है ना। परिमापों का योगफल कह रहा है 68, तो 4x प्लस 4y है, 4x प्लस 4y को हल करिए, इतना आना चाहिए 68। तो 4 गुणे 11 आप प्लस 4 गुणे 6, y का मान 6 है ना, ये तो 11 4 44 आप प्लस 6 चौको 24, जोड़िए 68 हो रहा है। तो ये सही है। तो जांच कर लेना चाहिए बोर्ड में कि सवाल मेरा सही है कि नहीं है। मुझे 10 सवाल लेना है सर, अब 50 मिनट लगे चाहे 1 घंटा लगे मुझे नहीं मालूम है, बस मैं सवाल लगा रहा हूं इतना मुझे मालूम है, और मैं जल्दी लगा रहा हूं। आप टुक 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 मत करिए, भगाइए मत, इत्मीनान से देखिए, मैं तो खुद ही जल्दी लगा रहा हूं, मैं खुद घुला नहीं रहा हूं। जो समय बर्बाद करते हैं टीचर लोग वो मैं नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरा सवाल लूं सर? हाँ बोलिए, क्या कर रहे थे? क्षेत्रफल। चलिए, क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहां मैं ज्ञात कर दे रहा हूं, है क्या क्षेत्रफल ज्ञात किया हूं। देखिए ये क्षेत्रफल लिए, एक का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, एक का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। भुजा का वर्ग यानी 11 11 में 121, है ना, ये 121 है, इसमें चला गया है, देखिए अच्छा जाके 36। तो ये हो गया क्षेत्रफल है, क्षेत्रफलों को तो जोड़े हैं तो ये आया है, क्षेत्रफलों का योगफल ही तो ये है। तो क्षेत्रफल पूछे तो 11 11 में 121, यहाँ देखिए अच्छा के 36, तो एक का 121 होगा, एक का 36 होगा। क्षेत्रफलों का योगफल पूछ रहा है ना, ठीक है। दूसरा सवाल लूं मैं? चलिए सर, दूसरा सवाल देखिए एकदम सेम उसी टाइप का है, इसको थोड़ा जल्दी लगाएंगे। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 117 है, 17 वर्ग मीटर है, तथा उनके परिमापों का अंतर इतना है। उसमें योगफल दिया था, इसमें अंतर है। यह भी आया है 2019 20 21 22 23 24, तो आ सकता है ये सवाल इस तरह का। तो इसको भी वैसे ही लगाएंगे, पहले आप लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, ठीक है, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, यह समीकरण 1 हो गया। कह रहा है परिमापों का अंतर, तो 4x माइनस 4y बराबर 12। अब 4 से भाग दे दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 3। अब y का मान निकाल लीजिए, माइनस वाई बराबर 3 माइनस x, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 3, ये समीकरण 2 हो गया। अब ये मान रखिए इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। अब एक्स स्क्वायर उतारिए, वाई का मान रखिए, एक्स माइनस कितना है 3 का वर्ग बराबर 117 उतार लीजिए। अब एक्स स्क्वायर उतारिए, प्लस इसका होल वर्ग खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x आप बराबर 117। अब क्या करिए कि ये दोनों जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 उसको लाइए माइनस 117 बराबर 0। 2x स्क्वायर उतारिए, माइनस 6x, आप माइनस 9 घटा दीजिए इसमें से, तो कितना होगा? 9 घटाएंगे तो 12 है? अच्छा 9 घटा रहे हैं, हाँ तो 9 घटा रहे हैं तो 8 बजेगा, 8 दूनी 117 है 108, 8 दूनी 117। अब क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस
3x माइनस 2 पचे 10, 2 चौका 54। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका गुणनखंड होगा 3 चाहिए हमको, 9 छके 54, क्या होगा? हाँ 9 छके 9 रखिए, इसमें चाहे 6 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि नहीं, यहाँ ऋण है, यहाँ धन रखना पड़ेगा, तबे ना 9 में से 6 निकल के 3 मिलेगा और 9 छके 54 ऋण मिलेगा। तो ये उत्तर होगा x बराबर 9 मीटर। अब यहां मान रख दीजिए, y बराबर हो जाएगा x माइनस 3, यानी 9 माइनस 3 बराबर 6 मीटर। तो y बराबर हो गया 6 मीटर। चेक कर लिया जाए तो देखिए, कह रहा है कि क्षेत्रफलों का योगफल, तो 9 नवा यहां चेक कर लें, जांच करिए, यहां जांच लिखिए, 9 नवा 81, आप प्लस 6 के 36 जोड़िए, 6 1 7, 8 3 11, आ गया 117। आप परिमाप का अंतर भी आ जाएगा, यानी 9 चौको 36 अब माइनस 4 6 24, घटाइए 2 1 12, आ गया 12। तो जांच कर लेना चाहिए सवाल का। इससे थोड़ा हट के हम तीसरा सवाल ले रहे हैं। ये है आपका, देखिए तीसरा सवाल। ये देखिए सर, ये थोड़ा सा तीसरा सवाल उससे हट के है। किसी बागीचे का परिमाप इतना मीटर और क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, तो यदि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर मुझे लगाना हो इस सवाल को अपने ढंग से, तो मैं इसको लगाऊंगा सर कि ठीक है, मैं लगाऊंगा कि लंबाई कह रहा है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो कम वाले को आप मान ले x, ठीक है। तो लिखेंगे माना, दीजिए दूसरा दीजिए, माना चौड़ाई बराबर x हो गया, तो लंबाई हो जाएगा 2x दूना, आज क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है कितना 800, यहां 800 भर लीजिए, लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, गुणा कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 2 का भाग दीजिए इसमें 400, तो x हो जाएगा प्लस माइनस 20, तो 20 मीटर हो गया। ये हो गया चौड़ाई। तो यहां लिख दीजिए कि चौड़ाई बराबर 20 मीटर है और लंबाई बराबर दुना, इसका दुना यानी कि 40 मीटर। तो ये सर हो गया सवाल। अब हम दूसरे टाइप का ले रहे हैं, सवाल नंबर 4। देखिए सर, ये प्रश्न नंबर 4 है, 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। सर इसको लगाने के लिए 2023 में आया हुआ सवाल है। आप क्या करिए कि पहले जितना सेंटीमीटर कह रहा है उतना सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दीजिए और उसका नाम लिख दीजिए AB, आ रहा समझ में, और इस पर ऐसे प्रकार से कितना हो उसका कोण बना दीजिए, ऐसे आ रहा समझ में, ये कोण बना दीजिए आप इस तरह से, ठीक है। इस तरह से 60 अंश का कोण बनता है, 60 अंश का कोण बना दीजिए और इन अनुपात को जोड़ लीजिए। 5 धन 8 बराबर कितना होगा 13, 13 होगा ना। इसको थोड़ा और नीचे करें, यहां ले थोड़ा नीचे, ये हो गया आपका AB, यहां लिखें, इस पर आप कोण बना दें, ऐसे बना दिए कोण। अब क्या करें, इसको जोड़िए, 5 धन 8 हो रहा है ना 13, इसको 13 बराबर भागों में बांटिए। देखिए बांट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलिए यहां तक चला गया। इसको मिला दीजिए लास्ट वाले को, इस पर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यही हो रहा है। चलिए हो गया 13 तक, आप उसको मिला दिए 13 को, ऐसे मिला दिए। अब क्या करिए कि ये 5 देख रहे हैं,
कहां है 5? ये 5 है, देख रहे हैं ना। इससे इस पर सीधा लंब डाल दीजिए। और यहां एक कोण बनाया जाता है, ऐसे आप कोण बना दीजिए, अरे समझ में। इस पर लंब डाल दिया आप, अरे समझ में। तो ये जो है, हालांकि ये तरीका ये है कि जितने अंश का ये कोण है ना, उतने अंश का इस पर कोण बनाया जाता है। लेकिन आप सीधे लंब डाल दीजिए, ये अपने आप जो है ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इसको नापने के लिए कह रहा है, तो आप नाप भी सकते हैं। इसको नाप लीजिए कितना हो रहा है, इसको नाप लीजिए। 5 और 8 नहीं होगा, क्योंकि 7.6 सेंटीमीटर है। ये इसका आंसर हुआ सर। इसको आप सीख लीजिए बढ़िया से बनाना। आप इसको जितना ये अनुपात का है, अनुपात को जोड़ लीजिए, और जितना हो, है ना, उतना इस पर नंबर डाल दीजिए, और जितना पहला हो उतना से खींच दीजिए। इस पर मैं एक और सवाल ले रहा हूं। अब देखिए एक दूसरा सवाल लिया है कि 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उससे 3 संबंध है 5 के अनुपात में। तो आप क्या करिए कि यहाँ एक रेखाखंड खींच दीजिए, मान लीजिए BC खींच दिया, कितना का है ये 6.5 सेंटीमीटर खींच दीजिए। इस पर कितना अंश का कोण बना दीजिए, ऐसे कोण बना दिए पटरी प्रकार से, चाहे चादा अति से बना दीजिए, करवा चादा से भी बना सकते हैं। अब ये देखिए इसको जोड़िए, 3 + 5 जोड़िए, कितना होगा? इसको 8 भागों में बांटिए, बांटे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8वां भाग को इससे मिला दीजिए, मिला दिए। इस पर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहला 3 है ना, तो तीसरे भाग से ये देखिए ऐसे सीधे लंब डाल दीजिए, और यहाँ एक कोण बना दीजिएगा। नियम यह है कि जितना अंश का ये कोण है उतने अंश का कोण बनाया जाए। अब ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 5। अपने आप पे जो है ये 3 और ये 5 हो जाएगा सर। सीख लिया। अब मैं 6वां सवाल थोड़ा इससे हट के ले रहा हूं सर। सर एक सवाल देखिए, 6 नंबर। एक गोलक जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें पहले से थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पूरा पानी में डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह इतना सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास, यहां समझ ले आप, एक बेलनाकार बर्तन है सर, ठीक है, और इसमें कुछ पानी भरा है, ये देख लीजिए। एक गोला है जिसका व्यास है 6 सेंटीमीटर, इसमें डाला जाता है, यानी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या 6 होगा। तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर वाला जब इसमें डाला जाता है, तो जब इसमें डाला जाता है तो पानी का सतह जो है, समझिए, ये देखिए पानी को ऐसे दिखा रहे हैं, पानी इतना बढ़ गया। कितना बढ़ गया है? ये इतना बढ़ गया, 3 सही 5/9, यानी 9 3 27 और 5 32, 32/9 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो बताना है कि बेलनाकार बर्तन का व्यास, ये व्यास बताना है सर, ये बताना है। तो मैं आपको बताऊं कि जो ये पानी बढ़ा है ना, ये इसका आयतन उतना ही होगा जितना कि बेलन का आयतन होगा। तो ऐसे लिखें, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए आप लिखें बेलन, क्या लिखेंगे? बेलन में बढ़े पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। क्या लिखेंगे? हाँ, गोले का आयतन। जो गोले का जितना आयतन होगा उतना ही पानी बढ़ाया है। तो इधर जो है आप बेलन का सूत्र लिखिए, यानी πr, यहां लिखिए आप πr²h, यहां लिखिए गोले का आयतन 4/3 πr³ हो गया सर। पाई से पाई काट दीजिए। इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। बेलन का व्यास पूछा है तो त्रिज्या जितना होगा उसका गुना कर देंगे। बेलनाकार बर्तन का व्यास पूछ रहा है तो r² उतार लीजिए। ऊंचाई यही होगा, जितना बढ़ा है उतना ही, यानी कि 32/9। पाई कट गया है, 4/3 उतारिए, इसकी त्रिज्या दिया है, व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 होगा, 6 × 6 × 6। कोई परेशानी? अब r² आपको निकालना है तो आप इसको उतार लीजिए 4/3,
गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, इसको उलट के उधर गुणा कर दीजिए, यानी गुणे 9/32। ठीक है, अब मैं इसको यहां काट दे रहा हूं, देखिए 4/3 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 9/32। देखिए 3 से काट दीजिए इसको 3 बार में, और फिर 2 से काटिए इसको 3 बार में, 2 से काटिए इसको 16 बार में, 4 से काटिए इसको 4 बार में, फिर 2 से काटिए इसको 3 बार में, या 2 से इसको 2 बार में, इस 2 से इसको काटिए 3 बार में। अब गुणा कर दीजिए, 3 तरीका ना 81, कितना होगा? हाँ 81 होगा आर। अब आर स्क्वायर, अब आर वर्गमूल ले लीजिए उसका, तो इसका वर्गमूल होता है 9 सेंटीमीटर। बताना है व्यास, तो इसका दुना कर दीजिए, तो व्यास बराबर हो जाएगा 9 का दुना कितना होता है? हाँ 18 सेंटीमीटर व्यास हो गया। ये आंसर हो गया सर। सर एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप यच निकालिए सर। यच बराबर होता है करनी में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बराबर करनी में 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, बराबर करनी में 169 माइनस 25, बराबर करनी में 144, बराबर 12 सेंटीमीटर। अब निकालिए आयतन सर, तो हो जाएगा बेलन का, शंकु है, शंकु का क्या लिखेंगे? हाँ शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखिए, आप पाई लिखिए, आर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, 5 गुणे 5 लिखिए, त्रिज्या कितना निकाले हैं आप? 12। 3 से काट दीजिए इसको 4 बार में, 5 25 चौको 100 पाई घन सेंटीमीटर, आंसर आई। ये हो गया सर आंसर, 100 पाई घन सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब मैं अगले वीडियो में लेता हूं 7 सवाल सर, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, आप लोगों के पास समय नहीं है। मैं हूं असलम सर।